दोस्तों सौम्या माथुर नाम की महिला अपने आप को पत्रकार कहती है और इसका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने शिव भगवान के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। भावनाएं हैं धार्मिक, उनको आहत करने का काम किया है। आहत की शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी, जब तुम्हारे इस बाप ने आके ये बात कही थी कि शिव जी तो हिजड़ा है। और भी ढेर सारे लोग हैं, चाहे धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक ही क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने शिव भगवान को हिजड़ा कैसे कह दिया। तो पहले तो इस पत्रकार को लगना चाहिए कि इस पत्रकार ने ढंग से रिसर्च नहीं करी और ये अफवाहें लोगों के बीच फैलाने लगी। दूसरा, धर्मेंद्र हुड्डा को आप सभी शिव भक्तों ने लताड़ना चाहिए कि इसने भी सच का पता नहीं लगाया और आप लोगों को भड़काने के लिए ये सारी बातें कह दी कि संत रामपाल जी महाराज ने शिव भगवान को हिजड़ा कहा। जबकि सच्चाई इसमें यह है कि महर्षि दयानंद, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने शिव भगवान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र ये पुस्तक है, जिसके लेखक देवेंद्र नाथ बाबू हैं और अनुवादक है पंडित घीशाराम। यहाँ पर नीचे देखिए, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पेज नंबर 147 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर एक ठाकुर नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने दयानंद से पूछा कि आप शिवलिंग पूजन का विरोध करते हैं, परंतु इसकी तो शास्त्रों में आज्ञा है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि कैसी लज्जा की बात है, जब शिवलिंग अलग होकर यहाँ आ गया तो आपका शिव तो हिजड़ा रह गया। ये शब्द हैं महर्षि दयानंद के, जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक हैं। नीचे और भी बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है महर्षि दयानंद ने, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए और नीचे देखते हैं। यहाँ पर 172 पेज नंबर पे देखिए महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र में यहाँ क्या लिखा है कि एक दिन एक साधु ने स्वामी जी यानी दयानंद सरस्वती से लोटा मांगा। स्वामी जी ने पूछा कि क्या करेगा उस लोटे का। उस साधु ने कहा कि शिव जी पर जल चढ़ाऊंगा। फिर स्वामी जी ने क्या कहा वो सुनिए, तेरे पास लोटा है, उससे क्यों नहीं चढ़ाता, मुख में भरकर कुल्ला कर दे। यानी जो मुख को लोटा कह रहे थे महर्षि दयानंद और उसको शिवजी पर कुल्ला करने की बात कह रहे हैं। तो यहां से, इस प्रकरण से सौम्या माथुर और जितने भी जो लोग संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि महर्षि दयानंद आर्य समाजी किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं भगवान शिव के प्रति। तो जितने भी आर्य समाजी हैं उनका आप लोगों ने विरोध करना चाहिए। जैसे दिव्यानंद है, सच्चिदानंद है, ये वीरेंद्र आचार्य इसी महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ने की सलाह दे रहा था। इसी प्रकार ये वैदिक नॉलेज वाला यूट्यूब चैनल वाला ये आचार्य है, ये भी महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ने की सलाह दे रहा था। तो आपको अब इनका विरोध करना चाहिए, ना कि संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज तो इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं के नाम जाप करने को देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, दुर्गा जी। तो ये पंचदेव है, इन पंचदेवों की पूजा मैं सबसे पहले बताता हूँ। इन्हीं पंचदेवों की पूजा बताते हैं संत रामपाल जी, ना कि इनका कोई अपमान करते हैं।